साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं कर्मभूमि न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ हैं अतुल निषाद जो कि कुशीनगर से हैं। फूलन देवी संगठन के नाम से ये संगठन चलाते हैं। निषाद समाज को एकत्रित करते हैं और उनकी जो भी परेशानियां होती हैं उनको समझते हैं, उनको जानते हैं। उसके बाद अधिकारी से लेके नेता या मंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और उनका समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे कि आपके समाज के संजय निषाद जी हैं, डीए के गठन में हैं और उसमें वन मंत्री हैं। कल उन्होंने एक सभा किया था और उस सभा जो है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने निषाद समाज को बुलाया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि समाजवादी पार्टी जो है उनके अधिकारों को खा रही है। तो हमारा पूछना है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी संजय निषाद के अधिकारों को खा रही है। मैं आपकी सभी दर्शकों जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत, जय माता फूलन देवी। देखिए, ये वृक्ष लगाया गया आंसू है इनकी। ये जब सरकार बनानी थी 2022 में, इन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ और यही लखनऊ में इन्होंने रैली किया, लाखों में रैली किया, तो समाज को गुमराह किया। वो उसी तरह 2027 को भी गुमराह करना चाहते हैं। आज जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो 4.5 साल से बैठ के कर क्या रहे हैं वहाँ पर, मैं गुमराह किसको कर रहे हैं। और जो बात कर पूर्ववर्ती सरकारों में जो हमारे ताल, नदी, खाल, जो हमारे पास गढ़ई गुड़ा का जो हमारे पास पट्टा रहते थे, हमारे माँ बहनों, हमारे समाज को मिलता था, आज वो पट्टे मिल ही नहीं रहे, सार्वजनिक कर दिया गया। और जो हमारे लिए बालू के ठेके मिलते थे, वो बालू भी 3 साल का पट्टा होता था, हमारे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो आपके ही कलम से बर्बाद हुआ। हम जिस विभाग के मंत्री उस विभाग को बचा ही नहीं पा रहे, आरोप उसको लगा रहे, प्राइवेटाइजेशन तरफ ठोक रहे हैं, भेज रहे हैं उसको प्राइवेटाइजेशन तरफ, पूरा दम कर दिया गया। और समाज को ये गुमराह कर ही सकते हैं। और जो भीड़ दिखाया गया था, ये सब झरंगे का भीड़ था समाज के। जो बुद्धिजीवी है इनके साथ खड़ा ही नहीं है और इनके साथ खड़ा रहेगा, अब नहीं रहेगा। 2022 में खड़ा था कि सोच रहा था कि हमारे समाज को लोग आगे आ रहे हैं तो साथ दिया जाए, आगे ले जाए और हमारी एक कहते तो वकालत करेंगे, तो वकालत के लिए इनको एक बार मौका दिया जाए। मगर समाज ने मौका दिया, मगर इनको अफसोस ये है कि इनका एक बेटवा बेरोजगार है, बड़का बेटवा उनका बेरोजगार है। उसको रोजगार पकड़वाना चाहते कि 2 बेटवा को तो हमने दिलवा दिया, एक बच्चा हमारा एक बड़ा बेटा बाकी है। और इस 6 दिसंबर को 2026 में इनकी MLC ख़त्म हो जाएगी। उसका भी टेंशन सता रहा है कि अगले बार मंत्रिमंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किधर और उधर गाली देंगे, इधर करेंगे, तभी 2-4 सीट बढ़ेगा तो बेचेंगे। सरकार जब समाज को बात तो करना है, जब टिकट देने की बारी होती तो बहनोई और दामाद दिखते हैं, समाज के बच्चे क्यों नहीं दिखते हैं। 16 टिकट उठाएंगे तो पता चलेगा कितने समाज को दिए हैं लोग, क्यों नहीं दिए। तब कहाँ गए थे, तब वो पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या वो टिकट रोक दिया था कि डॉक्टर संजय निषाद तुम मत देना टिकट अपने समाज को, क्यों नहीं दिया, उस पर सवाल नहीं किया जाएगा। अरे उनका बेटा है वो भी निषाद ही तो है, उनका बहनोई है वो भी निषाद है। निषाद समाज को ही तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, बस बेटवा भर को दिए हैं और दो और समाज के बेटे। और बकिया जगह कौन लड़ा है, ब्राह्मण ठाकुर लड़ा है, इनका दामाद बहनोई यही है। सच बात तो ये है, ये समाज के लिए नहीं है, समाज की हितैषी से नहीं है। हितैषी होते तो समाज को 40% में 50% टिकट देने में क्या दिक्कत थी इनको, 50% टिकट बेचते, बाकी लोगों को नहीं भी दिया। और लोग खड़े थे लेके पैसा, भैया जे 3 करोड़ 4 करोड़ ले खड़ा रहा डॉक्टर संजय निषाद के, बाकी नहीं दिया गया। हमारे जिले में 2 सीटें बेचा गया, टोटल उसका 7 करोड़ में डील हुआ। एक ब्राह्मण एक ठाकुर को दिया गया, क्यों नहीं दिया गया। समाज को गुमराह करेंगे, आबादी कहेंगे जहुआ वाले हो कि पौआ वाले हो, कह के निपटा ले जाएंगे। आज जब देने की बारी आएगी तो ब्राह्मण ठाकुर लाला को दे देंगे। आपकी बात करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे। समाज में उनके कितने बार विधायक ने सदन में आवाज उठाया निषाद समाज का आरक्षण के लिए, या किस समाज इस जहाँ का इनका विधायक है खट्टा विधानसभा का, लक्ष्मी उर्फ कुर्मी पट्टी का घटना हुआ, जहाँ उस परिवार के लोगों ने पूरे लोगों ने मिला और कहा कि FIR दर्ज कराइए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ, 4 महीना से बेसी हो गया समय।
क्यों नहीं हुआ? उस हमारे समाज की बिटिया का शोषण हुआ और उसकी बाड़ी मिलती है बिहार में। कहाँ पर उसका शोषण हुआ? गोरखपुर में। इनको जो केंद्रीय कार्यालय वहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे हुआ, योगी आदित्यनाथ के शहर में, इनके मुख्यमंत्री के शहर में, मंत्री के शहर में हुआ। ये कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ साहब। किसी एक मामला में खड़ा हुआ तो बताए, खाली अयोध्या को छोड़कर। क्यों? वह हिंदू मुसलमान करना था, बिना हिंदू मुसलमान के इनका चलेगा नहीं, एजेंडा बीजेपी के। और रही बात, इन्होंने अपने बेटवा कहाँ भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, या अपने घर में खुद अपने सिंबल पर कहाँ इन्होंने चुनाव लड़ा, या ये भी है अपने सिंबल पर कि नहीं है MLC, इसका भी था नहीं है, न निषाद पार्टी का न बीजेपी का। खोज लीजिए, लिस्टवा 99 है जो 26 दिसंबर को, न इनका नाम, इनके पार्टी का नाम है, और न बीजेपी का नाम है। अब कैसे मनोनीत हुए हो? इसीलिए आंसू बहा रहे हैं क्या? इसीलिए कितना समय बचा पत्रकार महोदय? आपका मार्च चल रहा, 7 महीना और समय है इनके पास, उसके बाद इनका बोरी बिस्तरा रखा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे उसके बाद तो 27 का चुनाव आ रहा है, विधायक बन के फिर मंत्री बन जाएंगे। अब किंग के घर के को जन मुँह नहीं देखी, लखनऊ के वही बब्बन जंगल में मिली और पैदल बाजार में लोग मिली। जैसे एक बेटवा गई ना, आज हम चुनाव लड़ रहे थे, ये कह रहे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने की शाखा क्या एक पिछड़ा केवड़ मल्ला चैया सुरैर अखबार बातम तियर दियर बियर गोड़िया कार कसब दीमर का लड़का। जब ये चुनाव लड़ रहा था 2024 में, तो इस मंत्री ने 3 घंटा बैठ कर हमारा पर्चा खारिज करवाया। यही जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा उत्तर प्रदेश में 316 तहसील 75 जिले, 100 से अधिक विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों को ज्ञापन दिया था। 600 से अधिक ज्ञापन दिया था। 194 दिन चला था, 10,500 किलोमीटर चला था साइकिल द्वारा। इनके दरवाजे पर 14 घंटा बैठा रहा कि हमारा ज्ञापन ले लो, आवाज उठाने के लिए सदन में, बाकी नहीं पकड़ा साहब, निकला ही नहीं। अच्छा, आपका ज्ञापन भी नहीं लिया? नहीं लिया। वही जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर तो समाज को क्यों गुमराह कर रहा बे? क्यों गुमराह कर रहा? आज विक्स के आंसू विक्स का लगा के हाथ में रोने से काम नहीं चलने वाला। आज समाज जान रहा कि ये मदारी दिखाने आ गया, 27 का समय आ गया। और जिस तरह हमारे पर्चा खारिज किया, लोगों ने इसके बेटवा का पर्चा खारिज कर दिया, सदन से नहीं जाने दिया। तो ऐसा नहीं है कि समाज इनके लिए और जो भी इनके साथ खड़े हैं, मैं तो कह रहा हमारे पूर्वांचल में बहुत अच्छे धान की फसल होती है, बाकी चाहे जितने हम वो झरंगा वो में आता, जितना झरंगा साफ कर लें 2-4 झरंगा रह जाता। उसी तरह इनके साथ कुछ समाज के झरंगे खड़े हैं और समाज के बुद्धिजीवी नहीं खड़े हैं इनके साथ। वो समझ रहे हैं ये 27 में फिंसी बेचने का काम करेंगे, और जब भी देने का काम करेंगे तो बहनों या दामादों को देंगे, जिसमें स्वर्ण समाज आता, ब्राह्मण या ठाकुर आएगा। संजय निषाद के खिलाफ निषाद समाज में गुस्सा बहुत है। आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे थे कर्मभूमि न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।